हेलो दोस्तों, तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ज़्यावियन का लोटस प्लेटफॉर्म उसके सारे एलेक्सर एक साथ ही उसकी बॉडी में कंबाइन करके डाल देता है, जिसकी वजह से ज़्यावियन की बॉडी में फॉलन हार्ट फ्लेम के खिलाफ एक डिफेंस क्रिएट हो गया था और ज़्यावियन उसका इस्तेमाल करते हुए आखिरकार फॉलन हार्ट फ्लेम की रियल बॉडी को भी कैप्चर कर लेता है, जिसकी मदद से इस बार ज़्यावियन ने फॉलन हार्ट फ्लेम को आसानी के साथ रिफाइन भी कर लिया था। उसका लेवल बढ़ते हुए डो वोंग पर भी पहुंच जाता है। और यहाँ क्वीन मेडुसा ज़्यावियन से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, इसलिए वो ज़्यावियन के पीछे पड़ गई थी। वो तो उसे जान से मारने ही वाली थी, लेकिन ज़्यावियन उसे कहता है कि क्यों ना हम लोग एक डील कर ले, तुम अकेले तो यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती, तो इसलिए हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। हम लोग एक बार यहाँ से बाहर निकल जाए, फिर तुम जो चाहे कर लेना। जिस पर आखिरकार क्वीन मेडुसा भी उसके साथ एग्री हो गई थी। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूँ, कैसा रहेगा अगर आप लोगों को ऐसी एबिलिटीज मिल जाए जिसका इस्तेमाल करके आप लोग टाइम में वापस जा सकते हो और आप लोगों ने जो गलतियां की हो उन्हें पास्ट में ठीक कर सकते हो। इसी तरह कहानी है हमारे एक हीरो नात्सुकी साबुरु की, जिसे मेरा दोस्त सासबेक एक्सप्लेन कर रहा है। इसमें हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो एक टाइम लूप में फंस चुका है, जहाँ उसे अपने पास की कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, लेकिन पास में जाने के लिए उसे हमेशा हर बार ही खुद की जान लेनी पड़ेगी। सुबारू की इस एडवेंचर स्टोरी को देखने के लिए आप लोगों को मेरे दोस्त सासबेक का चैनल जाकर चेकआउट करना होगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में भी दे दिया है। जाकर उसे चेकआउट करो और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि वो एक न्यू क्रिएटर है और हमें न्यू क्रिएटर्स को सपोर्ट करना चाहिए। अब चलते हैं हमारी आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो की तरफ। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है बिल्कुल उसी सीन से, जहां स्काई बर्निंग टावर में होने वाली हलचल की वजह से वहां पर मौजूद सारे के सारे डेसिबल काफी ज्यादा घबराए हुए थे। तभी अचानक स्काई बर्निंग टावर भी आग उगलना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा था जैसे कि आसमान से आग की बारिश हो रही है। इन फायरबॉल्स को अपनी तरफ आता हुआ देखकर मास्टर सुकियान भी फौरन अपने सामने शील्ड क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि इनका इफेक्ट बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला था। इस तरह की सिचुएशन को देखकर जिया ज़्याओनीर से कहती है कि चलो हमें यहाँ से निकलना होगा। वो दोनों भी वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं, जबकि अब फायरबॉल्स की तादाद बहुत ज्यादा हो चुकी थी और ये वहाँ पर मौजूद डेसिबल को नुकसान पहुंचा रही थी। इसलिए एल्डर्स हवा में जाते उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर उनकी कुछ करने से पहले अचानक वो देखते हैं कि सारे के सारे लावा बॉल हवा में जम गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो आग फ्रीज हो चुकी है। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर ये सब हो क्या रहा है, जबकि साथ ही साथ वो स्काई बर्निंग टावर के ऊपर देखते हैं कि कोई इंसान उस लावा के अंदर मौजूद है। मास्टर सुकियान उस इंसान को पहचान गए थे, इसलिए वो कहते हैं कि ये इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन अब ये तो हो ही गया, क्योंकि हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि ज़्यावियन है, जो कि अपनी डो की विंग्स निकालते उस लावा से बाहर आ गया था। ज़्यावियन को यहाँ पर जिंदा देखकर वुहाओ, टैंग, जिया, इवन की ज़्याओनीर भी काफी ज्यादा खुश हो गई थी। इन लोगों को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि ज़्यावियन इतने वक्त बाद आखिरकार लौट आया है। जबकि दूसरी तरफ ज़्यावियन अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते वहाँ पर मौजूद सारे के सारे फायरबॉल्स को वापस स्काई बर्निंग टावर के अंदर भेजना शुरू कर देता है। ये देखकर मास्टर सुकियान काफी ज्यादा इंप्रेस लग रहे थे। वो कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं आता ज़्यावियन डो वोंग लेवल पर पहुंच चुका है। इवन की लुकिन और ज़्याओलिन भी काफी ज्यादा सरप्राइज होते हुए कह रहे थे कि आखिर ये इतना सारा पावरफुल कैसे हो गया। यहाँ सारे के सारे मैग्मा को खत्म करने के बाद हम देखते हैं कि ज़्यावियन सीधा मास्टर सुकियान के सामने आकर खड़ा हो जाता है, जहाँ वो उन्हें ग्रीट करते हुए कह रहा था कि मास्टर मैं लौट आया। मास्टर सुकियान भी ज़्यावियन को जिंदा देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या कहे। तभी वहाँ पर टैंग भी आ जाता है, जो कि ज़्यावियन को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है कि मुझे तो पहले से ही मालूम था कि तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, वो मामूली सा स्नेक तुम्हारा क्या ही बिगाड़ लेगा, तुम कभी नहीं मरने वाले। ज़्यावलिन भी यहाँ ज़्यावियन से कहता है कि ये तो बहुत अच्छा हो गया कि मैं इनर एकेडमी को छोड़कर गया नहीं, वरना मैं तुम्हें यूं वापस आता हुआ शॉकिंग इवेंट के साथ ना देख पाता। सब लोग इसी तरह से ज़्यावियन को कॉम्प्लीमेंट्स दे जा रही थी, लेकिन लुकिन कहता है कि ज़्यावियन तुम पहले से काफी स्ट्रॉन्ग लग रहे हो और ऐसा लगता है कि तुमने ब्रेक थ्रू भी कर लिया। तो कैसा रहेगा अगर हम दोनों एक दूसरे के साथ 1-to-1 फाइट करें? इस तरह से हमें एक मैच देखने को मिलेगा और ये भी जानने को मिलेगा कि तुम कितने पावरफुल हो चुके हो। ज़्यावलिन ये सुनकर लुकिन से कहता है कि तुम एक बार पहले भी ज़्यावियन के साथ फाइट कर चुके हो, इस बार ये मौका मुझे मिलना चाहिए। क्यों ज़्यावियन, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? जिस पर ज़्यावियन मुस्कुराते हुए आगे आकर कहता है ठीक है, अगर तुम फाइट करना चाहते हो तो मैं भी तुम्हें मैच करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ इन लोगों की इस तरह की बातें सुनकर टैंग आते हुए कहता है कि रुक जाओ, तुम लोग सांस तो ले लो, ज़्यावियन अभी आया नहीं और तुम लोग उसे फाइट के लिए चैलेंज करने शुरू हो गए। बेचारा इतने वक्त से वहाँ पर फंसा हुआ था
उसे 2 मिनट चैन की सांस लेने दो, उसे थोड़ा सा सुकून तो करने दो। अगर और कुछ नहीं तो एटलीस्ट उसे इतना वक्त तो दो कि वो अपने कपड़े चेंज कर ले। यूं नंगू पंगू वो तुम लोगों से फाइट करता हुआ अच्छा नहीं लगेगा। ये सुनकर मास्टर सुकियान भी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बहुत सारे डेसिपल जल्दबाजी में कहीं भाग रहे थे, जहाँ कुछ सीनियर उन्हें रोकर सवाल करते हैं कि आखिर तुम लोग भाग कहाँ रहे हो। वो डेसिपल अपने सीनियर्स को जवाब देता है कि हमने सुना है कि 2 डो वोंग लेवल के वॉरियर्स की आज फाइट होने वाली है, ये फाइट कमाल की होगी, चलो सब लोग देखते हैं। और ये कहते हुए वो फौरन से फाइट वाली लोकेशन की तरफ भाग जाता है, जो सुनकर सीनियर्स भी आपस में सोचते हुए कहते हैं कि आखिर डो वोंग लेवल के 2 वॉरियर ये होंगे कौन, चलो चलकर देखते हैं। ये कहते हुए वो लोग फाइटिंग अरीना के पास पहुंच जाए थे, जहाँ पर पहले से बहुत सारे डेसिपल मौजूद हैं। हम देखते हैं कि फाइटिंग अरीना में जियाओलिन पहले से ही मौजूद था, जिसे देखकर डेसिपल कहते हैं कि ये तो हमारे एल्डर लिन है, जो कि लैंग्वेज क्लैन के फाउंडर्स है और डो वोंग लेवल की काफी एक्सट्रीम स्टेज पर पहुंच चुके हैं और इन्हें चैलेंज करने वाला और कोई नहीं बल्कि जियावियान है, जिसके बारे में लोग बातें करते हुए कहते हैं कि उसने एक बारी डो वोंग लेवल के वॉरियर को भी हरा दिया था। तब तो वो डो वोंग लेवल पर भी नहीं पहुंचा था और अब तो उसने डो वोंग लेवल हासिल कर लिया, हो सकता है कि वो लिन ज़ाओ को भी हरा दे। दूसरा डेसिपल ये सुनकर कहता है कि लोग तो इसी तरह की फजूल बातें करते रहते हैं, भला ऐसा कैसे हो सकता है, वो सारी बस अफवाहें हैं। तुम इस तरह से सुनी सुनाई बातों पर तो यकीन नहीं कर सकते। असल में इन लोगों की कोई गलती नहीं, क्योंकि ये लोग जियावियान के जाने के बाद ही यहाँ पर आए थे, इसलिए इन लोगों को कभी मालूम ही नहीं कि जियावियान कितना पावरफुल है। तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ एक लाइटनिंग स्प्लैश के साथ जियावियान पहुंच जाता है, जिसे देखकर डेसिपल्स के बीच एक खुशी की लहर छा गई थी। वो लोग कहते हैं कि ये सच में जियावियान है, वो वापस लौट आया। जबकि साथ ही साथ कुछ लोग जियावियान की स्पीड को देखकर काफी ज्यादा इंप्रेस दिखाई दे रहे थे। वो लोग कहते हैं कि उसकी रफ्तार पहले से भी ज्यादा तेज हो गई। इवन कि यहाँ पर मौजूद कुछ सीनियर जियावियान की एनर्जी को महसूस करके कहते हैं कि ये किसी डो वोंग लेवल की वॉरियर की एनर्जी नहीं बल्कि उससे ज्यादा लग रही है। यहाँ पर इसी तरह की बातें तो चल ही रही थी, तभी अचानक हम देखते हैं कि मास्टर सुकियान अपने कुछ एल्डर्स को लेकर वहाँ पर पहुंच चुके थे, जो कहते हैं कि आज का मैच काफी ज्यादा जबरदस्त होगा। मुझे मालूम है कि जियावियान की पोटेंशियल क्या है, लेकिन उसके बावजूद लिन ज़ाओ को हराना उसके लिए इतना भी आसान नहीं होगा, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद उसके सामने 3 अटैक्स तक तो टिक पाएगा, क्योंकि जियावियान के जाने के बाद लिन ज़ाओ ने काफी मेहनत की है। अब तक तो वो 5 स्टार डो वोंग लेवल पर है। इवन अगर उसकी फाइट किसी डो वोंग लेवल के वॉरियर से भी हो जाती है, तब भी उसके सामने इतनी आसानी के साथ अपने घुटने नहीं टेकने वाला। यहाँ दूसरी तरफ जियावियान के पीछे पानगेट के लोग लगातार जियावियान को चीयर अप कर रहे थे, जहाँ वो लोग जियावियान से कहते हैं कि जियावियान तुम जीत सकते हो। जियावियान अपने दोस्तों को इतना शोर मचाता हुआ देखकर उनकी तरफ मुड़कर देखता है, जहाँ वो हाउ जियावियान से कह रहा था कि तुम हमारे पानगेट के लीडर हो, इसलिए तुम्हें शर्माने की कोई जरूरत नहीं। हाँ मैं जानता हूँ कि हमारे दोस्त कुछ ज्यादा ही शोर मचा रहे हैं, लेकिन उन लोगों ने अपने चेयरमैन को पिछले 2 साल से नहीं देखा। अब तुम्हें अपने दोस्तों के लिए जीतना ही होगा, क्योंकि ये हमारी इज्जत का सवाल है। जिस पर जियावियान वो हाउ से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। इसके बाद जियावियान लिन ज़ाओ की तरफ देखकर कहता है कि पूरे 2 साल गुजर गए, मुझे यकीन नहीं आता कि आखिर ये वक्त इतनी तेजी के साथ गुजर गया। लिन ज़ाओ ये सुनकर कहता है कि हाँ तुमने ठीक कहा, लेकिन पिछले 2 साल मैंने कड़ी मेहनत की है, जिसकी वजह से मैं इनर कनान कॉलेज का एक एल्डर बन पाया हूँ और मेरी ताकत भी पहले से कई गुना बढ़ चुकी है, इसलिए तुम्हें खुद का ख्याल रखना होगा। जियावियान उसकी ये बात सुनकर कहता है कि फिक्र ना करो, मैं वैसे भी तुम पर रहम नहीं दिखाने वाला। जो सुनकर अब आखिरकार लिन ज़ाओ अपनी लेजेंडरी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। यह इसी के साथ हमारी ये फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ लिन ज़ाओ अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए जियावियान पर स्लैश अटैक लगा देता है। और दूसरी तरफ जियावियान ने अपनी 3000 थंडर टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था, जिसकी वजह से लिन ज़ाओ तो उसे देख भी नहीं पा रहा। लिन ज़ाओ के लिए जियावियान पर नजर रखते हुए उस पर हमला करना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि जियावियान उसके सारे हमलों को आसानी के साथ डॉज कर रहा है। बाहर खड़े पानगेट के वॉरियर ये देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। वो कहते हैं कि हमारे मास्टर तो एक जगह पर रुक ही नहीं रहे, उनकी मूवमेंट तो इतनी ज्यादा है कि उनकी शैडो को ट्रेस करना बिल्कुल नामुमकिन जैसा लग रहा है। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लुकिन भी बिल्कुल ऐसा ही सोच रहा था। मैदान में भागता हुआ जियावियान, जो कि जियावलिन के अटैक्स को डॉज कर रहा था, तभी अचानक अपनी ग्रीन फ्लेम को एक्टिवेट कर लेता है, जिसे देखकर मास्टर सुकियान की आंखें खुली रह गई थी। वो हैरान होते हुए सोचते हैं कि आखिर ये किस तरह की फ्लेम है। जबकि दूसरी तरफ जियावलिन ने अपने मल्टी सोर्ड से जियावियान पर हमला कर दिया था। जियावियान अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए उन सारे के सारे सोर्ड्स को डॉज कर लेता है और जियावलिन के जमीन पर आते साथ ही वो उसी की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि चलो अब मैं तुम्हें अपनी ग्रीन फ्लेम दिखाता हूँ। जियावलिन जियावियान को उसकी तरफ इतनी तेजी के साथ बढ़ता हुआ देखकर थोड़ा सा घबरा गया था, इसलिए वो
अपने आसपास फौरन अपनी सोर्ड का एक नेट शील्ड बनाने की कोशिश करता है ताकि वो खुद को बचा सके, लेकिन ज़ेवियन की ताकत के सामने वो नेट शील्ड ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। वो उसे चीरते हुए फौरन से ज़ेवियन के सामने आकर खड़ा हो गया था। यह ज़ेवियन अपने ग्रीन फ्लेम के साथ ज़ेवियन के गले से बस 1 इंच ही दूर था। वो चाहता तो उसे जला सकता था, लेकिन ये तो बस एक फ्रेंडली फाइट थी, इसलिए ज़ेवियन हार चुका है। जबकि दूसरी तरफ बाकी के सब लोग ये देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज थे। मास्टर सुकियान हैरान होते हुए कहते हैं कि मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता, ज़ेवियन ने अपने एक ही अटैक में ज़ेवियन को हरा दिया। दूसरी तरफ मैदान में ज़ेवियन ने हार मान ली थी, जिसकी वजह से ज़ेवियन अपनी फ्लेम को बुझाते हुए ज़ेवियन से कहते हैं कि तुम्हारे साथ लड़के अच्छा लगा। यह साथ ही ज़ेवियन से कहता है कि मुझे यकीन नहीं आता, मैं तो जानता भी नहीं था कि तुम इतने ज्यादा पावरफुल हो चुके होगे। जिस पर ज़ेवियन कहता है कि हाँ, मैं ये सब कुछ अपनी इस न्यू ग्रीन हेवनली फ्लेम की वजह से कर पाया। अब यहाँ लिंजाओ के हार जाने की वजह से मास्टर सुकियान मैदान में आ गए थे, जहाँ ये दोनों फौरन उन्हें ग्रीट करते हैं। एल्डर सुकियान ज़ेवियन से सवाल करता है कि वो ग्रीन फ्लेम जो तुम्हारे हाथ में थी आखिर वो है क्या? पहले तो मैंने कभी भी वो तुम्हारे पास नहीं देखी थी। इससे पहले कि ज़ेवियन मास्टर को कोई भी जवाब दे पाता, तभी अचानक वहाँ पर एक रेड एनर्जी का अटैक हो जाता है, जिसे रोकने के लिए मास्टर सुकियान ने अपनी शील्ड का इस्तेमाल कर दिया था। और ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जिसका इफेक्ट वहाँ पर मौजूद डेसिबल्स को भी महसूस हो जाता है। एल्डर सुकियान इस अटैक को रोकने के बाद अपने आसपास की जगह को देखते हुए कह रहे थे कि आखिर ये किसने किया, क्योंकि वहाँ ऊपर तो कोई भी नहीं दिख रहा था। इसलिए एल्डर सुकियान कहते हैं कि तुम इतनी दूर यहाँ पर आए और इस तरह से अब हम पर अटैक भी कर दिया, क्यों ना तुम हमारे सामने आ जाओ। इस तरह से छुपने का कोई फायदा नहीं। तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ एक टाइम स्पेस क्रैक पड़ गया था, जिसके अंदर से क्वीन मेडुसा निकलकर बाहर आ जाती है। क्वीन मेडुसा को यहाँ पर डेसिबल देखकर काफी जरा हैरान दिखाई दे रहे थे, जबकि साथ ही साथ कुछ ठरकी कह रहे थे कि ये कितनी खूबसूरत है। ज़ेवियन बेचारा तो यहाँ पर क्वीन मेडुसा को दोबारा से देखकर काफी ज्यादा डर गया था, जबकि दूसरी तरफ क्वीन मेडुसा की आंखों में भी ज़ेवियन के लिए साफ साफ दिखाई दे रहा था कि वो ज़ेवियन को जान से मार देगी। तभी एल्डर सुकियान क्वीन मेडुसा से सवाल करता है कि आखिर तुम हो कौन और तुम यहाँ पर हमसे क्या चाहती हो? जिस पर क्वीन मेडुसा कहती है कि मैं यहाँ पर सिर्फ ज़ेवियन के लिए आई हूँ, मुझे तुम लोगों से कोई लेना देना नहीं। यहाँ पर क्वीन मेडुसा की ये सारी बातें सुनकर मास्टर सुकियान ज़ेवियन से सवाल करते हैं कि क्या तुम उससे पहचानते हो? जिस पर ज़ेवियन अपना सर पकड़ते हुए कहता है कि हाँ मास्टर, असल में इसके और मेरे बीच थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। उसकी ये बात सुनकर मास्टर सुकियान कहते हैं कि आखिर तुमने ये क्यों किया? तुमने एक डोजोंग लेवल के वॉरियर को क्यों गुस्सा दिला दिया? अगर इसके साथ फाइट करने की नौबत आई तो मुझे नहीं लगता कि मैं इसे हरा पाऊंगा। मास्टर सुकियान की ये बात सुनकर ज़ेवियन थोड़ी देर के लिए तो सोचता है। इसके बाद वो आगे जाकर क्वीन मेडुसा के सामने जाकर खड़ा हो गया था, जहाँ वो कहता है कि मैंने जो किया वो गलत था, इसलिए तुम मुझे जो भी सजा दोगी मुझे वो मंजूर है। जो सुनकर क्वीन मेडुसा कहती है कि मैं तुम्हें अभी अभी जान से मारना चाहती हूँ। और ये कहती है क्वीन मेडुसा ने फौरन से ज़ेवियन पर हमला कर दिया था, जिसे रोकने के लिए एल्डर सुकियान ज़ेवियन के सामने आ जाते हैं। इन दोनों के अटैक ही एक दूसरे से टकरा गई थी, जिसकी वजह से एल्डर सुकियान को थोड़ा बहुत डैमेज भी पड़ गया था, लेकिन उसके बाद वो ऐसा दिखाते हैं जैसे कि उन्हें कुछ नहीं हुआ। मास्टर सुकियान क्वीन मेडुसा से कहते हैं कि ज़ेवियन हमारे इनर कनान कॉलेज का एक डेसिबल है, अगर तुम चाहो तो हम इस बात को बैठकर सुलझा सकते हैं, इस तरह से लड़ने का कोई फायदा नहीं। जिस पर क्वीन मेडुसा ज़ेवियन से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे मास्टर डोजोंग लेवल पर है, इसकी वजह से तुम मुझसे बच जाओगे? ये तुम्हारी गलतफहमी होगी। ये कहने के बाद क्वीन मेडुसा वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद ज़ेवियन चैन की सांस लेता है, लेकिन दूसरी तरफ एल्डर सुकियान ज़ेवियन से कहते हैं कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं। जब देखो तुम किसी डोजोंग लेवल वॉरियर से पंगा ले लेते हो, अगर तुम इसी तरह से करते रहे तो तुम्हारी फ्यूचर लाइफ बिल्कुल भी सुकून भरी नहीं होगी। एल्डर सुकियान अभी ये सब कह ही रहे थे, जबकि दूसरी तरफ ज़ेवियन कहता है कि मास्टर मेरे पास एक और बड़ी प्रॉब्लम भी है। जो सुनकर तो एल्डर सुकियान को एक और धचका लग गया था। वो ज़ेवियन की तरफ देखकर कहती है कि ऐसा मत कहना कि तुमने किसी और डोजोंग लेवल के वॉरियर से भी पंगा ले रखा है। जिस पर ज़ेवियन कहता है कि नहीं मास्टर, ऐसी तो कोई बात नहीं, लेकिन असल में मैंने गलती से फॉलन हार्ट फ्लेम को एब्सॉर्ब कर लिया। ये तो असल में मास्टर सुकियान के लिए उससे भी ज्यादा बुरी खबर थी। उनके पैरों तले तो जमीन निकल जाती है। वो कहती है कि तुमने आखिर क्या कहा? इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम स्काई बर्निंग टावर को देखते हैं, जहाँ एल्डर सुकियान ने इस बात को कंफर्म कर लिया था, पर साथ ही साथ उन्होंने ज़ेवियन के साथ डील भी कर ली थी कि हर साल 2 साल बाद वो थोड़ा सा फॉलन हार्ट फ्लेम का पार्ट यहाँ स्काई बर्निंग टावर को देगा, ताकि स्काई बर्निंग टावर का काम यूं ही चलता रहे। अब मास्टर सुकियान के पास और कोई रास्ता भी नहीं है। ज़ेवियन भी उनके साथ इस डील के लिए एग्री हो गया था। इसके बाद वो एल्डर सुकियान से कहता है कि मुझे आपसे कुछ चाहिए, जिस पर मास्टर सुकियान कहते हैं कि तुम्हारे पास फॉलन हार्ट फ्लेम है, लेकिन उसके बावजूद भी तुमने वो स्काई बर्निंग टावर को देने का फैसला किया, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तुम कहो तुम्हें क्या चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि ज़ेवियन ने अपने पास से एक स्क्रोल बाहर निकाल ली थी। साथ ही वो कहता है कि मुझे ये मेडिकल प्लांट्स की लिस्ट चाहिए, जिस पर एल्डर सुकियान उस लिस्ट को देखते हुए कहते हैं कि ये सोल पावर को रिस्टोर करने की लिस्ट है। क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिर तुम इन प्लांट्स का करने क्या वाले हो? जिस पर ज़ेवियन उन्हें बताता है कि मैं किसी
किसी को दोबारा से रिजरेक्ट करने वाला हूँ। मास्टर सुकियान ये सुनकर कहते हैं ठीक है, इनमें से कुछ प्लांट्स तो हमारे पास मौजूद है, लेकिन कुछ हमें ढूंढने होंगे, जिन्हें ढूंढने के बाद मैं तुम्हें खबर पहुंचवा दूंगा। साथ ही एल्डर सुकियान जियावियन से कहते हैं कि तुम बहुत ही ज्यादा खुशनसीब हो, क्योंकि ये फॉलन हार्ट फ्लेम पिछले 100 साल से यहाँ इनर कनान कॉलेज में मौजूद थी। इसे हासिल करने की जी तोड़ कोशिश तो हानफेंग भी कर रहा था, लेकिन किस्मत देखो ये तुम्हें मिल गई। जियावियन यहाँ पर हानफेंग के बारे में सुनकर सवाल करता है कि क्या हानफेंग अभी भी ब्लैक होर्न डोमेन में मौजूद है, जिस पर एल्डर सुकियान हाँ में जवाब देते हैं। ये सुनकर जियावियन खुश होते हुए कहते हैं कि ये फिर बदला लेने का अच्छा वक्त होगा, और मास्टर सुकियान उससे इस तरह के कदम लेने से मना करते हैं। वो कहते हैं कि हानफेंग के साथ अब बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। उसने यूं ही पावरफुल लोगों की एक बहुत बड़ी आर्मी बना ली, जिसे उसने ब्लैक अलायंस का नाम दिया। इस आर्मी की वजह से इनर कनान कॉलेज भी उसका जरा कुछ बिगाड़ नहीं पाया। पिछले 2 साल में हमारे इनर कनान कॉलेज ने उस पर जितने भी हमले किए उस सारी आर्मी की वजह से हम नाकाम रहे। पर जियावियन ये सुनकर कहता है कि मुझे अपनी टीचर का बदला लेना ही होगा। वो एल्डर सुकियान से कहता है कि अगर आप मेरी मदद करें तो मैं बदले में कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर अब एल्डर सुकियान के पास और कोई रास्ता नहीं बचता। वो जियावियन से कहते हैं ठीक है, मैं अपने बंदे इकट्ठे करना शुरू करता हूँ। पर साथ ही साथ एल्डर सुकियान को बस क्वीन मेडुसा की फिक्र थी। वो जियावियन से कहता है कि वो लड़की जो तुम्हारा पीछा कर रही थी वो एक डोजोंग वॉरियर है, अगर उसने ब्लैक अलायंस के साथ हाथ मिला लिया तो हमारे लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। पर जियावियन मास्टर सुकियान से कहता है कि आप क्वीन मेडुसा की फिक्र मत करें, वो ब्लैक अलायंस के साथ हाथ नहीं मिलाएंगी। उसके और मेरे बीच कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को सिर्फ मैं ही सॉल्व कर सकता हूँ। और ये कहने के बाद जियावियन एल्डर सुकियान को गुड बाय कहकर वहाँ से जाने ही वाला था, लेकिन एल्डर सुकियान जियावियन को रोककर कहते हैं कि एक और बात है जो मुझे तुम्हें बतानी होगी। वो जियावियन को रोकते हुए बताते हैं कि तुम्हारा सेकंड ब्रदर जियावली एक बड़ी मुसीबत में है। यहाँ स्काई बर्निंग टावर के बाहर लिन टैंग भी जियावियन का इंतजार कर रहा था। तभी अचानक जियावियन दरवाजे से बाहर निकल कर आ जाता है, जिसे देखकर लिन टैंग फौरन उसके पास पहुंच गया था। जियावियन यहाँ पर लिन टैंग को देखकर कहते हैं कि वैसे मुझे यकीन नहीं आता कि तुम इनर कनान एकेडमी को छोड़कर गए नहीं। जिस पर लिन टैंग कहते हैं कि क्या तुम भूल गए, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारे साथ गामा एम्पायर जाऊंगा। ये सुनकर जियावियन कहता है कि हाँ मुझे याद आया, चलो फिक्र ना करो, जब मैं वापस जाने लगूं तो मैं तुम्हें भी बता दूंगा। यहाँ पर रास्ते में चलते हुए लिन टैंग जियावियन से कहता है कि वैसे क्या तुम अपने भाई को बचाने के लिए जाओगे। जो सुनकर जियावियन थोड़ा सा हैरान हो गया था। वो लिन टैंग से कहता है कि क्या तुम्हें मेरे भाई के बारे में पता है। ये सुनकर लिन टैंग जवाब देता है कि हाँ, तुम्हारे जाने के बाद एल्डर्स ने मुझे ही भेजा था ताकि मैं जियावली की हिफाजत कर सकूं। जब जियावली को लगा कि तुम मर चुके हो तो उसने गुस्से में आकर एक मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन ब्लैक होर्न डोमेन में क्रिएट कर ली, जिनके साथ मिलकर उसने ब्लैक अलायंस के बहुत सारे लोगों की जान ले ली। लेकिन इसकी वजह से बहुत सारे लोग उससे गुस्सा भी हो गए, और अब तो सिचुएशन पहले से भी जरा खराब हो गई, क्योंकि मुझे खबर मिली है कि ब्लड क्लैन का लीडर फान लाओ जियावियन को मारने के लिए उसके पीछे जा रहा है। इसलिए अगर तुम अपने भाई को बचाना चाहते हो तो तुम्हें जल्द से जल्द लोगों को इकट्ठा करके उसको बचाने के लिए निकलना होगा, वरना तुम अपने भाई को हमेशा हमेशा के लिए खो दोगे। जिस पर जियावियन जवाब देता है कि हाँ, एल्डर सुकियान ने ऑलरेडी सारे आर्मीज को जमा करने का हुक्म दे दिया, और तब तक बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। अभी के लिए जियावियन को अपने भाई को बचाना है, जिसके लिए उसे आदमियों की जरूरत पड़ेगी। और जियावियन को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से वो इतने आदमी कहाँ से लाएगा। जिस पर लिन टैंग उससे कहता है कि क्या तुम अपने पान गेट के लोगों को भूल गए। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम 5 बैटल शिप्स देखते हैं, जिसमें जियावियन अपने पान गेट के लोगों के साथ जियावली को बचाने के लिए जा रहा था। रास्ते में चलते हुए वुहाओ अपने साथियों को मिशन के बारे में समझा रहा था कि हम लोग अपने लीडर के साथ ब्लैक होर्न डोमेन में जाकर फाइट करेंगे, क्योंकि हमारे लीडर के सेकंड ब्रदर डेंजर में है और हमें उनकी जान बचानी ही होगी। साथ ही साथ ये वही लोग हैं जिन्होंने लास्ट टाइम इनर एकेडमी पर हमला किया था, इसलिए हम लोग उन पर हमला करके अपना बदला भी लेंगे। वुहाओ ने यहाँ पर पान गेट के सारे डिसिपल्स को ही मोटिवेट कर दिया था, जबकि दूसरी तरफ जियावियन को अभी भी अपने भाई की बहुत फिक्र हो रही थी। जियावियन वुहाओ की बातें सुनकर काफी ज्यादा खुश हो गया था। वो उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि तुम्हारी और जिया की वजह से जब मैं यहाँ पर नहीं था तब भी तुम लोगों ने पान गेट को संभाल कर रखा। साथ ही साथ पान गेट के मेंबर्स की तादाद अब पहले से भी ज्यादा हो चुकी है। जो सुनकर जिया जवाब देती है कि ये सब हमने नहीं किया, बल्कि ये सब आपकी और जुनीर की एबिलिटीज की वजह से। वो आप लोगों के जाने के बावजूद भी पान गेट में बहुत सारे लोग शामिल हो रहे थे। यहाँ पर ये सारी बातें तो चल ही रही थी, तभी हमारी चुटकू जिया आगे की तरफ आकर कहती है कि वैसे मुझे मत भूलना, इसमें मेरा बहुत बड़ा क्रेडिट है। जियावियन उसकी क्यूटनेस को देखकर कहता है कि हाँ, तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने भी मेरी बहुत मदद की। और साथ ही साथ वो जिया को देखकर कहता है कि वैसे पूरे 2 साल गुजर गए, लेकिन अभी भी तुम उसी तरह इमेच्योर हो, तुम जरा सी भी बड़ी नहीं हुई। जिस पर जिया कहती है कि हाँ, और ये सब भी तुम्हारी वजह से हुआ, क्योंकि तुम बिना बताए ही डिसअपीयर हो गए और इसके बाद मुझे कुछ अच्छा खाने को ही नहीं मिला। जो सुनकर जियावियन कहता है कि हाँ, मैं समझता हूँ कि इसमें मेरी गलती है, इसलिए मैं अब तुम्हारे लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन पिल बनाऊंगा, जिसको खाने के बाद तुम जब चाहो अपना रूप चेंज कर सकती हो। ये सुनकर तो जिया की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। वो जियावियन से कहती है ठीक है, लेकिन अपने वादे को मत भूलना
भूलना। इसके बाद जियावियन अपने दोस्तों से कहता है कि कल सुबह तक हम जियावली तक पहुंच जाएंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ तब तक तुम सब लोग आराम करके अपनी एनर्जी रिस्टोर कर लो। हो सकता है कि कल एक बहुत बड़ी फाइट हो। दूसरी तरफ जंगल में हम देखते हैं कि जियावली के कुछ वॉरियर मारे जा रहे थे और इन वॉरियर्स को एक के बाद एक मारने वाला और कोई नहीं बल्कि फान लाओ था, जो कि कहता है कि जियावली तुम कहाँ हो, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। दूसरी तरफ जियावली को भी ये खबर मिल चुकी थी कि हमारे 5 सिपाही मारे गए हैं और उनकी वजह से फानलाओ ने आपकी लोकेशन का भी पता लगा लिया। जिस पर जियावली कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि मैं भी फानलाओ को जान से मारना चाहता हूँ, उसने मेरे भाई की जान लेकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। ये कहते हुए अपने सारे के सारे सोल्जर्स को फाइट के लिए रेडी कर लेता है। चारों तरफ उसने पैरा डबल करवा लिया था, जबकि साथ ही साथ वो कहता है कि जियावियन मैं तुम्हारी मौत का बदला जरूर लूंगा। दूसरी तरफ जियावियन अपनी फ्लाइंग बोट में ध्यान लगाकर बैठा हुआ था, तभी अचानक वो खड़े होकर कहता है कि मेरा दिल इतना घबरा क्यों रहा है, कुछ तो ठीक नहीं हो रहा, लगता है जियावली खतरे में है। ये सारी बातें सोचने के बाद वो अपनी टीम से कहता है कि मैं आगे जा रहा हूँ, मुझे वहाँ पर पहले पहुँचना होगा, तुम लोग भी मेरे पीछे वहाँ पर आ जाना। और ये कहते हुए वो अपनी डोकी विंग्स निकालते हुए फौरन वहाँ से निकल जाता है ताकि वो पहले ही जियावली तक पहुँच सके। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आप लोगों को यही लॉन्ग वीडियो चाहिए तो इस वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना।